बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे इस डेफिनेशन में क्या गया है कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a point without acceleration or without changing kinetic energy, ठीक है, against the electric force due to electric field। तो देखो ये डेफिनेशन थोड़ी सी आपको शायद कंफ्यूजिंग लगे, पर ये एक सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, है ना, कि एक बड़ा चार्ज होने की वजह से वो अपने आजू बाजू के सराउंडिंग में कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करेगा, अपना एक इन्फ्लुएंस दिखाएगा, राइट। तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हम हमेशा एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यूज करते हैं। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इतना छोटा होता है कि उसका खुद का कोई फील्ड नहीं होता, क्योंकि अगर इसका खुद का फील्ड आ जाएगा, इसका खुद का अगर कुछ एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस आ जाएगा, तो ये भी इसकी फील्ड को क्या करेगा, इंटरफियर करेगा। तो हम जानबूझकर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, इतना छोटा उसका वैल्यू होता है कि उसका फील्ड नहीं के बराबर होता है। इसीलिए बाय कन्वेंशन, क्योंकि हमको मैथ सॉल्व करना है, हमको दो रेफरेंस पॉइंट्स हमेशा चाहिए होते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा एक चार्ज है जिसका कुछ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है, ताकि ये दूसरे आजू बाजू के अपने चार्जेस को अफेक्ट ना करे। बस ये जो चार्ज है वो हम एक्सपीरियंस करवाने के लिए, फोर्स उस पर कितना लगा है, इतने डिस्टेंस पे कितना फोर्स लगता है, कितना फील्ड है, ये जानने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स को आसान बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा चार्ज है ना, इस बड़े चार्ज का इन्फ्लुएंस होगा एरिया में, है ना, सराउंडिंग रीजन में। तो ये जो चार्ज है Q0 विच इज अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना, वो एक पॉइंट पे ए पे, तो अब ये पॉइंट बहुत दूरी पे है, तो हम उसको बोलते हैं इंफिनिटी। अब मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में इंफिनिटी का कंसेप्ट क्या है कि अगर किसी का साइज बहुत छोटा और हो, अगर दूर हो, तो इट इज एट अ लार्जर डिस्टेंस, मतलब द डिस्टेंस इज मोर देन द साइज ऑफ द सब्सटेंस और चार्ज और मटेरियल, देन हम लोग उसको इंफिनिटी बुला सकते हैं। जैसे हम अगर सोलर सिस्टम की बात करें, जहां पर एक सन है और हमारा अर्थ है, तो अर्थ का मास एज कंपेयर टू सन का मास बहुत छोटा है मतलब, और वो दूर भी है। If the distance is larger than the size, है ना, वहां पे हम इंफिनिटी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्क डन इन मूविंग, अब इस चार्ज को हमको मूव करवाना है टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये खुद पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। सो व्हाट वी आर सेइंग कि इस चार्ज को हमें मूव करना है ए पॉइंट से लेके, जो कि इंफिनिटी पे है, टुवर्ड्स पॉइंट बी, है ना। तो जब भी हम इस चार्ज को यहां से यहां मूव करने की कोशिश करेंगे, हम एक तो फास्ट भी लेके जा सकते हैं या एकदम स्लो लेके जा सकते हैं, हम अपनी तरह से लेके जा सकते हैं, लेकिन यहां पर हमको बोला गया है कि टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन, है ना, और विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसको एक्सेलरेट भी नहीं करवाना है, मतलब ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज होगी मतलब एक्सेलरेशन आ गया उसके अंदर, है कि नहीं, तो एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो क्यों ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि हम ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, और अगर हम इसको बहुत ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, तो इसका मतलब हमने इसको इस पे ज्यादा फोर्स लगा दिया है, तो हम एक्चुअली इसको जितना स्लो मूव करेंगे उतना ही फोर्सेस बैलेंस रहेंगे, समझ में आया, क्योंकि हमको इस चार्ज ने इस पर कितना फोर्स लगाया ये हमको देखना है, ठीक है। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्सेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी इस पे फोर्सेस लगने वाले हैं, है ना, उसके अगेंस्ट हम इसको मूव कराने वाले हैं, ठीक है। तो दिस चार्ज इज एट इंफिनिटी, है ना, जो कि मूव कराएंगे हम लोग एट पॉइंट बी, है ना। तो काम किया हमने, जब भी कोई चीज मूव करती है, हमने देखा है वर्क एनर्जी पावर में कि जब भी कोई चीज मूव करती है ना, वहां पर हम क्या बोलते हैं कि जिस डायरेक्शन में हमने मूव किया, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस वहां पर काम हुआ, है ना, वर्क हुआ, राइट। दैट वर्क डन, है ना, इज अगेंस्ट, मतलब वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू that point without acceleration or without change in kinetic energy against the electric force due to electric field is called as electric potential. अब हम इसको elaborate करेंगे, तब तक ये आप लिख लीजिए। तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं वर्क एनर्जी पावर के पोटेंशियल के कंसेप्ट से। तो देखिए हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि ग्राउंड पे है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें, अगर यू से मैं पोटेंशियल एनर्जी इसकी रिप्रेजेंट करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि अभी वो ग्राउंड पे है। अगर यहां पर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी मेजर करने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा, mgh1 हो जाएगा, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh2 हो जाएगी, राइट। तो जब मैंने ये ब्लॉक ऑफ मास m ग्राउंड पे है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, पॉइंट ए पे पहुंच जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए mgh1 है ना, और बी पे पहुंच जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh2 है। तो इस ब्लॉक को यहां से ग्राउंड लेवल से ए पोजीशन तक पहुंचाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ा, राइट, और ए पोजीशन से बी पोजीशन तक पहुंचाने के लिए मुझे फिर और थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो कहने की बात यह है कि मैं जब मेहनत कर रहा हूं, मैं किसके अगेंस्ट मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर उसके ऊपर जब भी हम मेहनत करते हैं तो वहां पर पोटेंशियल जमा हो जाता है। जैसे कोई स्टूडेंट है जो मेहनत कर रहा है, कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहा है, तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अभी आपने शुरू भी नहीं किया पढ़ाई तो अभी पोटेंशियल 0 है, थोड़ा थोड़ा मेहनत वर्क करना शुरू करेंगे, mgh वर्क जमा होते जाएगा, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पोटेंशियल आपका बनेगा, और थोड़ा मेहनत करोगे तो पोटेंशियल ज्यादा बनेगा। तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि पॉइंट ए से बी पर जाने के लिए, ठीक है, जो मेहनत की, है ना, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों लेवल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो जब भी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं वहां पर हमको मेहनत करनी पड़ती है, वर्क करना पड़ता है, राइट, और तब जाके हमारा पोटेंशियल बनता है। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, है ना, ये भी तो क्या है, यहां पर भी तो वर्क ही करना पड़ा ना हमको, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, यहां पर पोटेंशियल ज्यादा है और यहां पर पोटेंशियल कम है, ऑब्वियसली, राइट। तो जो पार्टिकल हमारा इंफिनिटी पे था और जो हम बी पर लेके आए थे, टू दैट पॉइंट हमने बोला था ना कि द चार्ज क्यू, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना हो जाएगा, mgh2 माइनस mgh1, यही तो मिलेगा ना डिफरेंस हमको, समझ में आया क्या। तो जैसा हम ये जो मेहनत कर रहे हैं ये किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, जैसे अगर सपोज ब्लॉक मैंने यहां से छोड़ दिया तो नीचे आ जाएगा, जो भी पोटेंशियल डेवलप हुआ अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप हुआ, तो जो भी हमारा वर्क डन डेवलप होता है ना, वर्क जो हमारा जमा हुआ यहाँ पे, ये जो डिफरेंस हमने क्रिएट किया पोटेंशियल का, ये अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ था, राइट। उसी प्रकार अगर मैं बोलूं, या आप लिख लीजिए, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको, उसी प्रकार जिस प्रकार यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिखा,
उसी प्रकार राइट जब भी इस पॉजिटिव चार्ज के एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, इसमें एक चार्ज रखा हुआ है Q नॉट राइट एट पॉइंट ए, उसको पॉइंट बी पे जाना है, ठीक है। तो द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो पॉइंट ए दूरी पे है, तो हमने उसको बोल दिया क्योंकि ये चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटा चार्ज है, तो हमारे लिए डिस्टेंस बड़ा है उसके कंपैरिजन में, तो हम उसको यूनिट इंफिनिटी बोलते हैं। तो ये चार्ज यहां पर आ गया, सो वी हैव द डिस्टेंस नाउ, ठीक है। सो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, विदाउट एक्सिलरेटिंग और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इस पे लगेंगे, इसको अपोज करने की कोशिश करेगा, है ना, या फिर दुनिया भर के चार्जेस होंगे आजू बाजू में, है ना, वो इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे या रिपेल करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप स्टूडेंट्स हो, है ना सारे, तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो कुछ लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ लोग बैठे होंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, है ना, तो दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को अपने मंजिल तक पहुंचने से रोक रहे हैं सब लोग, है ना, कि कोई फेसबुक अट्रैक्ट कर रहा है, कोई ट्विटर अट्रैक्ट कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम अट्रैक्ट के तरफ अट्रैक्ट कर, तो अगेंस्ट द फोर्सेस जाकर अपने मंजिल को पाने के लिए जो वर्क करेगा, जो वर्क होगा, है ना, जितना मेहनत करेंगे उतना ही पोटेंशियल जमा होते जाएगा। तो इस जगह पर पहुंचने के लिए जो इसने मेहनत की, राइट, दैट बिकम्स द पोटेंशियल। तो मैं लिख सकता हूं कि पॉइंट बी पर ज्यादा पोटेंशियल है एज कंपेयर टू पॉइंट ए, राइट। सो वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज गोइंग फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट in an electric field, है ना, is given by VB minus VA is equal to work done by charge। समझ में आया क्या? ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने देखा कि पोटेंशियल ए पे और बी पे जैसे ही हमने वर्क किया उस चार्ज को लेके आने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फोर्सेस लगेंगे उस पे, है ना, तो पॉइंट ए तो इंफिनिटी पे था, बहुत दूर था, तो वहां पर तो हमने अभी तक कुछ मेहनत की नहीं पॉइंट ए पे, तो वहां पर मेहनत ही नहीं की तो पोटेंशियल डेवलप होगा ही नहीं, राइट, वर्क ही नहीं किया, तो पोटेंशियल इज जीरो एट पॉइंट ए। तो यहां पर हम लोग जीरो डाल देते हैं वैल्यू, तो हमारे पास बचेगा वीबी, मतलब पोटेंशियल at point B in an electric field, so work done upon charge रहेगा हमारे पास, राइट, वर्क डन अपॉन चार्ज रहेगा। सो वर्क को हम हमेशा लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज आर डिस्टेंस हमने कवर किया, तो जितना डिस्प्लेसमेंट हमने कवर किया उतना वर्क होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आर से डिनोट किया मैंने डिस्प्लेसमेंट को, डिवाइडेड बाय क्यू। समझा आपको, राइट। So this can be written in this form। और इसको फोर्स को मैं और दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, जैसे मैं यहां पर इसको बाद में कंक्लूड करेंगे। फोर्स, तो फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, राइट, इसको ही अगर मैं कंटिन्यू करूं आगे तो कैसे लिख सकते हैं फोर्स? फोर्स मतलब बाय कूलम्स लॉ हम लोग दे सकते हैं, क्या है फोर्स की वैल्यू, के कैपिटल क्यू, ये जो बड़ा वाला चार्ज था, इनटू this small charge q divided by r square, फोर्स की वैल्यू मैंने लिखी, इनटू ये r वैसे ही रहा, डिवाइडेड बाय दिस चार्ज, राइट। तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज खत्म, तो बची हुई वैल्यू आप लिख सकते हो, तो ये ही वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। समझ में आया? तो यही वैल्यू होगी, तो उसको कंक्लूड करके हम लोग लिख सकते हैं कि K कैपिटल Q
है ना, ये R और एक R मर गया, तो KQ बाय R इज नथिंग बट पोटेंशियल, राइट। तो जो भी पोटेंशियल आपको मिलेगा आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समझ में आया क्या? तो इस फॉर्म में भी आप पोटेंशियल को लिख सकते हैं। फिर इसका यूनिट क्या होगा हम देखते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि पोटेंशियल इज नथिंग बट वोल्ट, तो जूल्स अपॉन कूलम को हम वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, 1 जूल अपॉन 1 कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या है, जैसे वर्क या एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल्स, तो ये हो गया जूल, ठीक है। और जैसे मैं 1 अगर मिटा दूं तो आपको यूनिट समझ में आएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा, वर्क का यूनिट है जूल, ठीक है, चार्ज का यूनिट है कूलम, और तो जूल अपॉन कूलम इज नथिंग बट वोल्ट, तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट, ठीक है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक है। और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, हम बस वहां पर उस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है वो देखते हैं, हमको डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज रिटन इन दिस फॉर्मेट, ठीक है। इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ये नोट करिए, और बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको समझिए। अब आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट समझ गए हैं, तो एक बात है कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा चार्ज मूव नहीं करता है, जब भी कोई चार्ज मूव करता है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज फ्लो करने लगेंगे, ये बात हमको अब आसान जाएगी समझने के लिए, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा सब कुछ, आप नोट कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।